हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान की। ज्ञान वास्तव में ज्ञान किस चिड़िया का नाम है, ज्ञान हमें मिलता कैसे है और हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, आज मैं कुछ इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगा। तो इस टॉपिक पे आज हम कुछ बात करने वाले हैं। नॉलेज इज द बेस्ट वेपन यू कैन ऑप्ट टू रूल ऑन द वर्ल्ड। नॉलेज इज पावर। अब यहाँ पावर से मैं ये मसल्स वाले पावर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पावर से मेरा मतलब इस मसल वाली पावर से भी कुछ बड़ा है, इस मसल वाली पावर से भी ज्यादा कुछ बड़ा है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अकल बढ़िया। सुनिए ना, आप तो वैसे ही बहुत समझदार हैं। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्ञान वास्तव में किस चिड़िया का नाम है, ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है। ये ज्ञान तो जब हवा चलती है और पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, ये ज्ञान हमें उसमें से भी प्राप्त हो सकता है। जब चींटियां जमीन पे चलती हैं, इन चींटियों के चलने में भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं, कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हर जगह है, नॉलेज इज एवरीवेयर। बस ग्रहण करने वाला चाहिए, ज्ञान को समझने वाला चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है, ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सबसे पहले बात करते हैं कि ये ज्ञान हमें प्राप्त कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान के मामले में कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान को उम्र के मामले में तौलता है, वो इंसान बहुत बड़ी गलती करता है। हाँ, अनुभव को उम्र के मामले में तौला जा सकता है, पर ज्ञान को कभी उम्र से नहीं तौला जा सकता। हमारे वेदों पुराणों में भी ये कहा गया है। हमारे वेदों में भी एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसको हम सुखदेव के नाम से जानते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, सुखदेव जो थे उनको इतना अद्भुत ज्ञान था कि उनसे उम्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। तो हमारे वेद पुराण भी हमें यही सिखाते हैं, ज्ञान के मामले में कभी किसी को उम्र से नहीं तौलना चाहिए, कभी किसी को ज्ञान के मामले में उम्र से नहीं मापना चाहिए। तो जब हमें कभी कोई बड़ा हमारा कुछ हमें सिखाता है या फिर हमें कुछ बताता है, तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा जवाब सवाल करने लगते हैं, अरे ये आप हमको बता रहे हैं, अरे ये तो मुझे पता है। नहीं, जब आपको अपना कोई बड़ा माता पिता आपको कुछ बताते हैं तो आपको उसे सुनना सीखना चाहिए। सबसे पहले सुने, उसमें से जो अच्छी बातें उन्होंने आपको बताई उस पर विचार करें, उन अच्छी बातों पर विचार करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो सुनना ज्यादा सीखें और बोलना कम सीखें। पर ऐसा नहीं, मैंने कहा सुनना ज्यादा सीखें, पर ऐसा नहीं कि आप बैठ गए चुपचाप, वो बोले जा रहा है, सामने वाला बोले जा रहा है और आप पता नहीं किसी और ख्यालात में खोए हैं। मतलब फिजिकली तो प्रेजेंट है पर मेंटली एब्सेंट है। पर ऐसा नहीं करना। जब आपको कोई कुछ बता रहा हो, कोई बड़ा कुछ अच्छी बात बता रहा हो, तब आपको अटेंटिव रहना है, उसकी बात को सुनना है ध्यान से। तो जब कोई आपको कुछ बड़ा बताए तो हमेशा अटेंटिव रहे। आपने तो ये सुना ही होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब यहाँ ज्ञान बांटने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पहुंच जाएं और सबको ये बताने लगे कि अरे ये तो ऐसे होता है, अरे ये ऐसे होता है। नहीं, ज्ञान बांटने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने घर में अपने माता पिता, अपने बाबा दादी, मतलब जिससे भी जो आपके हितैषी हैं, उनसे आप जो आप जानते हैं उस पर बातें कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे, जब आप अपने माता पिता से किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में बातचीत खत्म होगी, तो आप ऐसा पाएंगे कि आपको जो पहले जो ज्ञान था अब वो कुछ कई गुना तक बढ़ चुका है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए, हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में बैठिए जहां आपको कुछ सीखने को मिले, भले ही वो किसी छोटे बच्चे से हो या किसी बुजुर्ग इंसान से। जहां कुछ सीखने को मिले आपको उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जिससे हमें हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिलता रहे। तो अंत में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान का उपयोग भी तभी है जब हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। तो धन्यवाद।